महात्मा जी रहते थे झोपड़ी में, उनकी झोपड़ी में थे चूहा। जानते हो? जानते हो? अब इतना तो जानते ही हो। उनकी झोपड़ी में चूहा बहुत थे। अब उन्होंने कहा क्या किया जाए, चूहा बहुत ज्यादा है, क्या किया जाए, क्या किया? तो किसी ने कहा बाबा जी परेशान ना हो, बिल्ली पाल लो, बिल्ली चूहों को खा लेगी। हाँ ये ठीक है। उन्होंने बिल्ली पाल ली। अब जब बिल्ली आ गई तो बिल्ली को दूध चाहिए। अब गांव वाले कब तक दूध दें? तो गांव वालों ने कहा महाराज 10, 15, 20 दिन हो गए, अब हमने तो खूब दूध दे दिया, अब एक काम करो, रोज आपको दूध लगना ही है, एक गाय पाल लो। अब दूध तो सच में चाहिए, तो एक गाय रख ली। अब गाय के लिए गांव वाले चारा कब तक दें? 10, 15, 20 दिन। गांव वाले बोले महाराज कब तक हम मदद करेंगे, एक काम करो 2 एकड़ खेती ले लो, जमीन, उसमें चारा बो और खवाओ। महात्मा ने कहा ये भी ठीक है, जरूरी है, क्योंकि भाई बिल्ली रखना है तो दूध चाहिए, और दूध चाहिए तो गाय चाहिए, और बिल्ली इसलिए चाहिए कि चूहा खाएगी। अब क्या किया जाए? अब चारा के लिए खेती ले ली, अब चारा काटें कि भजन करें, माला जपें कि प्रभु को पाएं कि चारा काटें? गांव वाले बोले महाराज जी एक गांव में विधवा औरत है, उसका कोई नहीं है, उसको हम आपके आश्रम पर रख देते हैं, वो चारा काटती रहेगी, गाय को खिलाती रहेगी, आपके लिए दूध मिल जाएगा, आप बिल्ली को पिलाते रहना, झंझट का। महात्मा बोले ये ठीक है, काम बन गया। अब बातें हैं वो तो चलती ही हैं। धीरे धीरे हवा उड़ी महाराज जी की। अब वो धीरे धीरे पहले गाय की सेवा करती रही, फिर महाराज जी की सेवा। तो गांव वाले बोले महाराज ऐसे काम नहीं चलेगा, अब तो शादी करनी पड़ेगी आपको, तभी चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, शादी करनी पड़ेगी आपको। महात्मा बोले अब मार लिया, क्या किया जाए? अंततोगत्वा शादी उन्हें इसलिए करनी पड़ी क्योंकि गाय रखनी थी, और गाय इसलिए रखनी थी क्योंकि दूध चाहिए था, दूध इसलिए चाहिए था क्योंकि बिल्ली पालनी थी, और बिल्ली इसलिए बुलाई थी क्योंकि चूहा खत्म करने थे। अंततोगत्वा शादी हो गई। जब वो मरने लगी तो शिष्यों ने पूछा कोई गुरु ज्ञान दो। महात्मा जी बोले सब कुछ करना, बिल्ली मत पालना। सब कुछ करना पर बिल्ली मत पालना। ये पूरा खेल बिल्ली से स्टार्ट हुआ है। यही हम तुमको बताना चाहते हैं कि अगर झंझट पालोगे तो झंझट बढ़े ही जाएंगे, बढ़ते ही चले जाएंगे। सर्वोत्तम उपाय है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। आपको जो प्राप्त है वो किसी से कम नहीं है, जो मिला नहीं उसका कोई गम नहीं है, जो मिला है वो लाजवाब है, जो मिलने वाला है वो सिर्फ एक ख्वाब है। हमें जो प्राप्त है वो किसी से कम नहीं। इसलिए मेरे प्रियजनों, मेरी आत्माओं, दुबई में हम धन कमाने नहीं आए हैं, हम तो आपकी संस्कृति को बताने और दुबई की महिमा को पूरी दुनिया में पहुंचाने आए हैं। इसलिए मेरे प्रियजनों, आप इस भाव से बिल्कुल मत बैठना, हम तुम्हें चमत्कार दिखाने भी नहीं आए। इस चक्कर में भी मत रहना कि तुम्हारे बाप का नाम बताया जाएगा या तुम्हारी पत्नी की पोल खोली जाएगी। ये तो अपन बागेश्वर धाम पे करेंगे खूब, बिल्कुल चिंता मत करो, यहां भी लगाएंगे, चिंता मत करो, ये भी अपना है। हम तो कल कह रहे थे, पूनम बहन भी बैठी थी, डॉक्टर साहब भी बैठे थे कि दुबई भी तो हमारा है। इसलिए मेरे प्रियजनों, हम तुम्हें भागने नहीं जगाने आए। इसलिए सूत्र याद रखना, हमें भागना नहीं है। क्या करना है?